स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश बिश कोर्स की यूनिट 10 की एक्टिविटी 3 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 3 में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। नीचे पैसेज दिया हुआ है हमें, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस पैसेज में हमें चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, ये चित्र है, देख के समझ में आ रहा है किसका चित्र है? ये श्रवण कुमार का चित्र है ना, जो अपने माता पिता को ऐसे लेके जा रहा है ना, उसने तीर्थ यात्रा करवाई थी अपने माता पिता को। और एक पिक्चर ये है, इस पिक्चर में क्या है, ये पिक्चर एक हरिश्चंद्र की कहानी के, हरिश्चंद्र की पिक्चर है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं, क्या दिया है इस पैसेज में। वंस महात्मा गांधी फादर बॉट हिम द बुक। वंस यानी एक बार, महात्मा गांधी फादर यानी महात्मा गांधी के पिताजी। फादर यानी क्या होता है, पिता, पता है सभी को है ना, पिताजी होते हैं। एक बार महात्मा गांधी के पिताजी बॉट है ना, बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट यानी लाए। हिम द बुक, श्रवण पितृभक्ति नाटक, यानी उनके पिताजी एक बार एक किताब लेके आए जिसका नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक नाम की एक किताब लेकर आए। ही रीड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट। ही से मतलब यहाँ किसका है, महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी ने उसको पढ़ा। रीड यानी पढ़ना है ना, तो ही रीड इट, उन्होंने इसको पढ़ा, इस कहानी को, इस नाटक को पढ़ा विथ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट के साथ में है ना, बहुत रुचि के साथ में उन्होंने इस कहानी को पढ़ा। ही वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही सा द पिक्चर्स ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेसेस। ही यानी किसके बारे में हो रही है बात, महात्मा गांधी के बारे में ही बोल रही है, यानी वह, यानी कौन, महात्मा गांधी। वॉज वेरी प्लीज्ड, जो महात्मा गांधी थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश हुए। व्हेन ही सा द पिक्चर्स, जब उन्होंने सा यानी देखा है ना, सी की सेकंड फॉर्म है ये। व्हेन ही सा, जब उन्होंने देखा, द पिक्चर्स ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स। ब्लाइंड यानी अंधे है ना, ब्लाइंड मीन्स क्या होता है, अंधे। जब उन्होंने पिक्चर देखी, कौन सी पिक्चर्स देखी, श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, श्रवण अपने अंधे माता पिता को ले जा रहा है ना, टू होली प्लेसेस। होली यानी पवित्र, धार्मिक स्थान जो रहते हैं हमारे, पवित्र प्लेसेस यानी जो हमारे धार्मिक स्थान है ना। तो जो जब श्रवण अपने माता पिता को अपने धार्मिक स्थानों पर लेके जा रहा था, इस पिक्चर को देखकर महात्मा गांधी बहुत खुश हुए है ना, बहुत ज़्यादा उन्हें प्रसन्नता हुई है ना। द पिक्चर्स हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम। ये जो पिक्चर्स थी, इन्होंने उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है, उदाहरण। यहाँ पर एक उदाहरण है, फॉर यू, आपके लिए, टू कॉपी, कॉपी करने के लिए। ही सैड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। तो क्या महात्मा गांधी ने अपने आप से कहा, अपने मन में सोचा, उन्होंने अपने आप से कहा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए कॉपी करने के लिए है ना, तुम इसको कॉपी कर सकते हो ना। अपने माता पिता के प्रति हमें इतना रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए है ना, उनकी हमें बहुत सेवा करना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी ने अपने आप से कहा कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कॉपी करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स। वो कभी भी श्रवण का अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम था, उसको वो कभी भी नहीं भूल सके। नेवर यानी कभी नहीं है ना, नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं है ना। फॉरगेट यानी भूल सके, वो कभी भी नहीं भूल सके श्रवण का लव फॉर हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी माता पिता, जो उनके पालक होते हैं ना। तो वो महात्मा गांधी कभी भी श्रवण के प्रति, श्रवण का अपने माता के प्रति जो प्रेम था उसको कभी नहीं भूल सके। अगला पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ जो है वो इस चित्र से संबंधित है ना। क्या है इस पैराग्राफ में, वन डे महात्मा गांधी गॉट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र। एक दिन महात्मा गांधी ने उनके पिताजी की परमिशन है ना, परमिशन यानी अनुमति, ठीक है, परमिशन ली है ना। एक दिन महात्मा गांधी ने उनके पिताजी से परमिशन ली, टू सी, देखने के लिए, द प्ले हरिश्चंद्र। प्ले से मतलब क्या होता है, प्ले यानी सब लोग जानते हैं आप, खेलना है ना, लेकिन यहाँ पर प्ले से क्या मतलब है, नाटक। प्ले का मतलब नाटक भी होता है, ठीक है, प्ले मीन्स नाटक।
एक दिन महात्मा गांधी ने अपने पिताजी से हरिश्चंद्र नाम के नाटक देखने की परमिशन ली। ही लाइक द प्ले सो मच, उन्हें ये नाटक बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इस नाटक को बहुत पसंद किया। ही वॉच्ड इट मैनी टाइम्स, उन्होंने इसे कई बार देखा। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र अगेन एंड अगेन, उन्होंने हरिश्चंद्र का जो रोल था वो कई बार किया है ना, अगेन एंड अगेन यानी बार बार किया। डे एंड नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, दिन रात वो अपने आप से, हिमसेल्फ यानी स्वयं से है ना, खुद से। डे यानी दिन, नाइट यानी रात, दिन रात वो अपने आप से पूछते रहते थे, अपने आप से ये क्वेश्चन करते रहते थे, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र। ट्रूथफुल का मतलब सत्यवादी है ना, सत्यवादी। वो अपने आप से क्वेश्चन करते थे कि वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं होते, है ना। द प्ले मैड हिम क्राई, ये जो नाटक था वो इतना ज़्यादा, इस नाटक को देखकर वो इतने ज़्यादा इमोशनल हुए कि उन्हें, मतलब इस नाटक को देखकर वो बहुत थोड़े दुखी भी हुए है ना। उन्हें क्या हुआ कि इस नाटक को देखकर उन्हें रोना तक आ गया। ठीक है, उसमें ऐसी घटनाएं हुई थी है ना, हरिश्चंद्र के ऊपर नाटक था ये। तो हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपनी पत्नी को, अपने बच्चे तक को त्याग दिया था है ना, पत्नी को बेच दिया था, उन्हें अपने बच्चे से भी दूर होना पड़ा था। तो इस तरह की घटनाओं को देखकर जो महात्मा गांधी थे वो, उन्हें बहुत क्या हुआ, दुख हुआ, और इतने इसको देखकर उन्हें रोना तक आ गया था है ना, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए वो। इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्या। इट इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। इट इंस्पायर्ड, इसने उन्हें प्रेरित किया। यहाँ इट से मतलब क्या है, ये नाटक, ये जो हरिश्चंद्र का नाटक था ना, इस नाटक ने उन्हें बहुत प्रेरित किया है ना, टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्या, सत्य के रास्ते पर का अनुसरण करने के लिए, सत्य के रास्ते का पर चलने के लिए इस नाटक ने उन्हें क्या किया, प्रेरित किया। ठीक है, फॉलो करना यानी अनुसरण करना, और पाथ यानी रास्ता, सत्य यानी सत्य का रास्ते पर चलने के लिए इस नाटक ने उन्हें प्रेरित किया। इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, और कब, जब आपका समय अगर कठिन परिस्थितियों में भी आप हो, तो कठिन परिस्थितियों में भी हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये किससे सीखा इन्होंने, इस हरिश्चंद्र के नाटक से सीखा। इस नाटक को देखकर वो सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हुए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था हरिश्चंद्र के ऊपर। ये जो पैराग्राफ है दोनों, ये काय के ऊपर बेस्ड हैं, बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी। ये जो है वो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी से लिए गए हैं, यानी आत्मकथा, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उससे लिए गए हैं ना। क्या नाम था उसका, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है ना। इससे उन्होंने ये दोनों पैराग्राफ लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि इन दो घटनाओं से उन्हें अपने जीवन में 2 बातें सीखने को मिली है ना। आगे क्वेश्चंस दिए हुए हमें क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इनके हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधी फादर बॉट। व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था, ऑफ द बुक, किताब का, दैट महात्मा गांधी फादर बॉट, जो महात्मा गांधी के पिताजी लाए थे, उस बुक का नाम क्या था। तो अभी हमने पढ़ा था बुक में, पैराग्राफ में पढ़ा था, कौन सी बुक लेके आए थे महात्मा गांधी के पिताजी, श्रवण पितृभक्ति नाटक है ना, इस नाम की बुक लेके आए थे। कौन सी बुक, श्रवण पितृभक्ति नाटका। तो इसको हम लिखेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में से द नेम ऑफ द बुक। ठीक है, क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ द बुक, फिर वाज लिखा है तो इस वाज को भी लिखेंगे यहाँ। द नेम ऑफ द बुक, उस बुक का नाम क्या था, वाज, क्या नाम था बुक का, श्रवण पितृ भक्ति नाटका। ठीक है, यही था बुक का नाम। ये यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया ना, इस बुक का नाम था। सेकेंड क्वेश्चन, विच पिक्चर इन द बुक हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी। विच पिक्चर्स यानी कौन सी
पिक्चर कौन सा चित्र, इन द बुक किताब में कौन सा चित्र है जो हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी, जिसने महात्मा गांधी के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। तो अभी हमने पेसेज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेसेस हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन हिम। तो हिम से मतलब महात्मा गांधी। तो ये हम पेसेज यहाँ से यहाँ तक इस बुक में लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? द पिक्चर्स the pictures of Shravan carrying his blind parents on his shoulders had a great effect on महात्मा गांधी। ये बाकी का पूरा हम बुक में से ही लिख देंगे ना। had a great effect on महात्मा गांधी ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी बना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवण। व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट, क्या है जो महात्मा गांधी नहीं भूल सके अबाउट श्रवण, श्रवण के बारे में ऐसी कौन सी बात थी जो महात्मा गांधी कभी नहीं भूल सके। ठीक है, तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था कि ही कुड नेवर फॉरगेट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स, वो कभी भी नहीं भूल सके क्या, श्रवण का लव, उसके माता पिता के प्रति श्रवण का जो प्यार था, प्रेम था, उसे वो कभी नहीं भूल सके। तो यही हम लिखेंगे आंसर में, क्या हो जाएगा? ही कुड नेवर, या ही कुड नॉट, है ना, फॉरगेट, नेवर फॉरगेट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स, श्रवण's पेरेंट्स। ये जो हमारा पैसेज था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स, कौन सा नाटक है जो महात्मा गांधी ने कई बार देखा था। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था, कौन सा नाटक था, कौन सा नाटक देखा था? हरिश्चंद्र नाम का नाटक देखा था, है ना। तो हम वही लिखेंगे, ही, या महात्मा गांधी। अब सी का क्या हो जाएगा? सा, डिड लगा है तो वर्ब की क्या आती है? सेकंड फॉर्म। ही सा द प्ले कौन सा? हरिश्चंद्र, है ना, हरिश्चंद्र many times, many times। क्वेश्चन नंबर 5, what inspired him to follow the path of सत्या, है ना, what inspired him to follow the path of सत्या, किसने इंस्पायर्ड किया उन्हें सत्य के रास्ते पर चलने ने, ऐसी क्या चीज़ थी जिन्होंने उन्हें सत्य के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर। तो इसका क्या आंसर आएगा? किसने इन्हें सत्य के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर्ड किया? तो हरिश्चंद्र वाला जो नाटक था ना, हरिश्चंद्र प्ले, उसने। तो लिखेंगे द प्ले हरिश्चंद्र का जो प्ले था ना,
चंद्र, हरिश्चंद्र का जो प्ले था उसने इन्हें सत्य के रास्ते पर चलने के लिए इंस्पायर्ड किया। मेड हिम फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। सत्य है ना, ठीक है। अगली एक्टिविटी है 4। क्या दिया है इसमें? मेक पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनकी हमें पॉजेसिव फॉर्म बनानी है। पॉजेसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? अधिकार संबंधी, है ना, ठीक है, जिसके ऊपर क्या हो? अधिकार हो, संबंध कारक, है ना। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर फादर दिया है, फादर्स दिया है, सिस्टर दिया है, तो हमें सिस्टर का बनाना। जैसे ये लिखा है SISTER, ये सिस्टर लिखा है, और SISTER ये लिखा है। यहाँ पर ये S लगा दिया, और यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसे, एपोस्ट्रोफी और S। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इस S में और इस S में क्या अंतर है? इस S का मतलब होता है सिस्टर्स, यानी एक से ज़्यादा जब आपकी बहन होंगी तो हम इसे प्लूरल बोलेंगे, सिस्टर्स यानी बहनें। 2 सिस्टर भी हो सकती हैं, 3 सिस्टर्स भी हो सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा, तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। ये है हमारा सिस्टर्स यानी एपोस्ट्रोफी एस, तो इसे हम बोलेंगे पॉजेसिव फॉर्म। ये पॉजेसिव फॉर्म में है, यानी इसका मतलब क्या होता है? सिस्टर्स यानी बहन का, बहन का। दिस इज, है ना, दिस इज माई सिस्टर्स बैग, ठीक है। ये मेरी सिस्टर का बैग है। किसका बैग है? किसका, इसका मतलब हो जाए किसका। सिस्टर्स, सिस्टर्स यानी सिस्टर का। ऐसे ब्रदर्स यानी ब्रदर का। फादर्स यानी फादर का, पिताजी का। मदर्स यानी माँ का, ठीक है। तो इस एस के लगने से हमारा एक अधिकार हो जाता है, ठीक है। अधिकार हमारा जो होता है अधिकार संबंधी, है ना। इसके ऊपर इस एस में और इस एस में अंतर समझ में आया? क्या होता है? ये प्लूरल होता है, इस एस को लगाने से तो एक से प्लूरल बन जाता है, एक से बहुवचन बन जाता है। और ये वाला एस लगाने से क्या हो जाता है? पॉजेसिव फॉर्म आ जाती है, अधिकार। तो इसको हम बोलेंगे बहन का। ये हो जाता है बहनें, बहुत सारी बहनें हो सकती हैं, तो यह हो जाएगा बहन का। दिस इज़ माई सिस्टर्स बैग, ये मेरी बहन का बैग है। दिस इज़ माई सिस्टर्स लंच बैग, है ना, लंच बॉक्स, ये मेरी बहन का लंच बॉक्स है। दिस इज़ माई फादर्स बाइक, ये मेरे फादर की गाड़ी है। दिस इज़ माई मदर्स बैग, ये मेरी माँ का बैग है। दिस इज़ माई फ्रेंड्स हाउस, ये मेरे दोस्त का घर है। तो जब भी हम अधिकार वाली बात करेंगे, पॉजेसिव फॉर्म की बात करेंगे, तो ये वाला एस लगाएंगे, ठीक है। अब आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे अब पढ़ते हैं। ये फादर लिखा है तो इसका पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा? फादर्स, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस। सिस्टर लिखा है तो इसका क्या होगा? आप सब समझ गए होंगे, SISTERS, सिस्टर्स। हिंदी में समझेंगे इसे बहन का। ऐसे ही ब्रदर का, ब्रदर्स यानी भाई का। ग्रैंड पेरेंट्स तो GRANDPARENT, और एस इसमें है ही तो केवल इसमें एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ग्रैंड पेरेंट्स। चिल्ड्रन तो CHILDREN, तो एपोस्ट्रोफी फिर एस, चिल्ड्रंस यानी बच्चों का, ठीक है। हम नीचे हमें कुछ खालिस्तान दिए हुए हैं, तो क्या लिखा है पहले? नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। अब कंप्लीट करो, नीचे जो सेंटेंस कुछ दिए हुए हैं इन सेंटेंस को कंप्लीट करो विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। जो आपने नए फॉर्म वर्ड बनाए हैं ना, नए जो वर्ड बनाए हैं, इन वर्डों की सहायता से इन खालिस्तानों को हमें भरना है। फर्स्ट क्या दिया है? महात्मा गांधी गॉट हिज, महात्मा गांधी ने प्राप्त की, है ना, किसकी परमिशन ली थी? परमिशन टू वॉच द प्ले। महात्मा गांधी ने प्ले को देखने के लिए परमिशन ली थी, तो किसकी परमिशन ली थी? अभी हमने इसके पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, है ना, क्या ली थी? फादर्स परमिशन। तो ये आ जाएगा FATHER, केवल फादर
एस नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाएंगे ना, तो एपोस्ट्रोफी एस। फादर्स परमिशन, महात्मा गांधी ने अपने पिताजी की परमिशन ली थी प्ले देखने के लिए। सेकंड, माय हाउस इज इन ए ब्लेज, आई गो देयर ड्यूरिंग द वेकेशन। मेरे किन का घर है गांव में, हाउस इज इन ए ब्लेज, एक गांव में घर है। आई गो देयर ड्यूरिंग द वेकेशन, मैं छुट्टियों में वहाँ पर जाता हूँ। तो बताओ गांव में किसका घर हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स का ही घर होता है जहाँ पे हम छुट्टियों में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स है ना, ये एपोस्ट्रोफी लगा देंगे लास्ट में। हाउस इज इन ए विलेज, आई गो देयर ड्यूरिंग वेकेशंस। थर्ड, दिस इज माई बुक, शी रीड इट एवरी डे। दिस इज माई बुक, यह बुक है, किसकी बुक है, अब माई सिस्टर्स भी हो सकता है, माई ब्रदर्स भी हो सकता है। आगे इस सेंटेंस को देखेंगे तो लिखा है यहाँ पे शी। अब हमें पता है शी किसके लिए यूज़ करते हैं, लड़कियों के लिए। शी रीड्स इट एवरी डे, वह इसे रोजाना पढ़ती है, तो ये फिर लड़की होगी, तो लड़की के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सिस्टर का। SISTER एपोस्ट्रोफी S, सिस्टर्स बुक, यह मेरी बहन की किताब है। सी रीड्स इट एवरी डे, वह इसे रोजाना पढ़ती है। फोर्थ वाला, वी हैव ए साइंस पार्क इन भोपाल। ठीक है, भोपाल में एक साइंस पार्क है। वी कैन सी मॉडल्स ऑफ प्लैनेट्स देयर, हम देख सकते हैं मॉडल्स ऑफ प्लैनेट देयर, प्लैनेट के ग्रहों के मॉडल वहाँ पर देख सकते हैं। तो वी हैव ए, यहाँ पर क्या होगा, चिल्ड्रंस। ठीक है, क्या जाएगा, चिल्ड्रंस साइंस पार्क, CHILDRENS। वी हैव ए चिल्ड्रंस साइंस पार्क इन भोपाल, भोपाल में साइंस का चिल्ड्रंस पार्क है। यू कैन सी मॉडल्स ऑफ प्लैनेट देयर, आप साइंस के क्या देख सकते हैं, ग्रहों के मॉडल्स यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ माई शर्ट, ये शर्ट है, किसकी शर्ट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें। ही बॉट इट फॉर दिवाली, उसने इसे कब खरीदा था, दिवाली के लिए खरीदा था। तो ही आया है, यानी कि कौन होगा, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर्स। दिस इज़ माई ब्रदर्स शर्ट, ये मेरे भाई की शर्ट है। ही बॉट इट फॉर दिवाली, उसने इसे कब खरीदा था, दिवाली के लिए खरीदा था।